वेलकम बैक टू पेपर हैकर। अब हम बात करेंगे, यूनिट आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, यूनिट आपका फोर्थ, एक दो तीन। ठीक है, तीन यूनिट हम लोगों ने यहाँ पढ़ ली हैं। अब हम बात करेंगे फोर्थ यूनिट में, जो कि आपका संघ आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, एक ही संघ इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, एक ही फाइलम इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, संघ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित जो भी आपके इनके जो लक्षण होते हैं, सामान्य लक्षण होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, और इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है आर्थ्रोपोडा मतलब कि इसका जो मतलब होता है वो होता है संधिपाद। क्या होता है? संधिपाद। ठीक है, इनमें ऐसे पैर पाए जाते हैं जिनमें संधियां होती हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होती है संधि। जैसे हमारी कोहनी है, तो कोहनी क्या होती है? चलती है। ठीक है, तो हम कोहनी से अपने हाथ को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के इनमें कुछ पाद पाए जाते हैं, पैर। ठीक है, जिनमें बीच में यहाँ पर एक संधि पाई जाती है, जिससे कि पैर इनके गति करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पैर पाए जाते हैं इस वाले संघ के जो भी आपके प्राणी होते हैं। ठीक है, उनमें। और अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा की, ठीक है, तो ये जो है ये सबसे बड़ा प्राणी संघ है। क्या है? याद रखना, सबसे सबसे बड़ा प्राणी संघ। ठीक है, सबसे बड़ा प्राणी संघ है आपका कौन सा? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, सबसे बड़ा प्राणी संघ। इसकी अगर हम बात करें तो इनका जो शरीर होता है, ठीक है, इनका जो शरीर होता है वो तीन भागों में बटा रहता है। ठीक है, शरीर इनका तीन भागों में बटा रहता है। कौन कौन से? एक तो इनका सिर होता है। ठीक है, सिर, और फिर उसके बाद क्या आता है? धड़। ठीक है, जिसे हम वक्ष कहते हैं, वक्ष। और उसके बाद आपका क्या आ जाता है? उदर आ जाता है। ठीक है, सिर, वक्ष, उदर। ठीक है, तो इन तीन भागों में इनका जो है शरीर वो बटा रहता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इनके चारों ओर, ठीक है, इनके शरीर के चारों ओर एक खोल जैसी रचना पाई जाती है। ठीक है, क्या? खोल जैसी रचना पाई जाती है इनके शरीर के चारों ओर। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। संघ आपका आर्थ्रोपोडा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका इस यूनिट का कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संघ आर्थ्रोपोडा का वर्गीकरण वर्गों तक कीजिए। ठीक है, कहाँ तक? वर्ग तक लिखना है। ठीक है, वर्गीकरण क्या होता है? वर्ग तक आपको लिखना है, तथा इनके प्रमुख लक्षण दीजिए। ठीक है, और इनके क्या आपको लक्षण भी बताने हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, कह रहा है क्लासिफाई द फाइलम आर्थ्रोपोडा अप टू क्लास। ठीक है, एंड गिव देयर करेक्टर्स, और उनके आपको क्या बताने हैं? कुछ लक्षण बताने। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके विशिष्ट लक्षणों की, ठीक है, तो संघ आर्थ्रोपोडा के कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। ये जो वहां पर बात की है वर्गीकरण की, ठीक है, वर्गीकरण कहाँ तक करना है? वर्ग तक करना है। ठीक है, तो वर्गीकरण जो है वो आगे जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वहां पर आपको वर्गीकरण देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें केवल हमें क्या पढ़ना है? इनके जो विशिष्ट लक्षण होते हैं, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ ले रहे हैं, और वर्गीकरण आगे कई बार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वर्गीकरण हमारा वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे, ठीक है, स्पेसिफिक करेक्टर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ के कुछ विशिष्ट लक्षण, तो इसमें लिखना है इनके लक्षण निम्न प्रकार हैं। नंबर एक क्या लिखेंगे? इस संघ के प्राणी ज्यादातर जल, ठीक है, अधिकतर कहाँ मिलते हैं? जल में, कौमा स्थल एवं वायु सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो जल, स्थल और वायु, ठीक है, हर जगह देखने को मिलते हैं। अगला कह रहा है शरीर त्रिस्तरीय, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक इनमें क्या होता है? एक तो एक्टोडर्म होता है, ठीक है, और एंडोडर्म होता है, और एक मिजोग्लिया होता है। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और द्विपार्श्व समति, द्विपार्श्व समति की अगर हम बात करें तो ऐसी शरीर समति कि अगर हम किसी एक अक्ष से उसके शरीर को डिवाइड करें तो वो दो बराबर भागों में बट जाए। ठीक है, और जो एक साइड और दूसरी साइड, ठीक है, क्या हो? इनके जो आकार हैं, ठीक है, वो कैसे हो? मिरर, यानी कि जो आपकी मिरर इमेज होती है, ठीक है, वो आपकी बन जाए। जैसे मान लो ये आपका एक शीशा रखा है, ठीक है, क्या रखा है? ये आपका एक मिरर रखा है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर अपना एक बायां हाथ रख दिया, ठीक है, तो उसकी इमेज यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, बाएं हाथ की एक इमेज यहाँ पर बन जाएगी। या आप क्या करो, अपने बाएं हाथ के ऊपर अपना सीधा हाथ अगर आप रखेंगे तो पूरी तरह से फिट बैठ जाता है। ठीक है, बायां हाथ आपका दाएं हाथ पर पूरी तरह से फिट बैठ जाता है। तो ये क्या होती है? इस तरह की आकृति हमारी कैसी होती है? द्विपार्श्वी होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ पी, ठीक है,
और यहाँ पर बन गया आपका एक ये मिरर, ठीक है, क्या बन गया, ये आपका शीशा बन गया। तो यहाँ पर जो आकृति होती होगी वो क्या होगी, इसकी बिल्कुल अपोजिट होगी, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पर ऐसे आपको दिखाई देगा। अगर आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखोगे, ठीक है, ऐसे, तो ये एकदम इसके ऊपर फिट आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, कुत्ता हो गया आपका, ठीक है, कुत्ता, और आपका घोड़ा, कुत्ता घोड़ा, और आपका तितली, इन सभी में जो आकृति है वो कुछ इसी तरह की पाई जाती है, ठीक है, द्विपार्श्वीय आकृति, ठीक है, कुत्ता, घोड़ा, तितली और मनुष्य, ठीक है। मनुष्य, मान लो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है, हमारा मनुष्य, ठीक है, मान लो मैंने कुछ ऐसे बना दिया, ये पैर हो गए। अगर हम इसको बीचों बीच से ऐसे काटें, ठीक है, अगर हम बीचों बीच से इसको कट करें तो इसका जो आकार है वो क्या होगा, दो बराबर भागों में बट जाएगा, और जो दोनों भाग होंगे, भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2, ठीक है, वो एक मतलब पूरी तरह से क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो शरीर में जो भी आपके पदार्थ भरे रहते हैं, ठीक है, वो आपके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका शरीर कैसा होता है, द्विपार्श्वीय सममिति का होता है, ठीक है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, तथा विखंडी रूप में खंडित होता है, ठीक है, कैसा होता है, विखंडी, ठीक है, यानी कि इनमें खंड, इस तरह के खंड नहीं पाए जाते, ठीक है, एनेलिडा में हमने पढ़े थे खंड पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, शरीर पर काइटिन क्यूटिकल का कड़ा रक्षक कौमा वाह्य आवरण या वाह्य कंकाल पाया जाता है, ठीक है, शरीर पर क्यूटिकल, काइटिनी क्यूटिकल, यानी कि काइटिन का एक क्यूटिकल बना होता है जो आपके नाखून के पास में जो एक त्वचा होती है, ठीक है, नाखून के पास में जो आपकी त्वचा होती है, इसे कहते हैं हम काइटिन की बनी होती है, ठीक है। तो ये होता है काइटिनिक क्यूटिकल, जो कि कड़ा होता है हल्का, ठीक है, कैसा होता है, थोड़ा कड़ा होता है, और रक्षक वाह्य आवरण या कंकाल पाया जाता है, ठीक है। यह परिवर्धन के समय त्याग दिया जाता है, ठीक है, जिसके त्वक पतन या निर्मोचन एवं या एकडाइसिस कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो क्या होता है परिवर्धन के समय त्याग दिया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एकडाइसिस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, एकडाइसिस कहते हैं, ठीक है, इतना याद रखना, ये आप न लिखना चाहो मत लिखना, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे एकडाइसिस कहते हैं, ठीक है। अगला लिखना है, शरीर प्रायः सिर, वक्ष, उदर भागों में बटा रहता है, ठीक है, तो तीनों भागों में बटा रहेगा, सिर, वक्ष और उदर भागों में। फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे, इनमें वाह्य कंकाल को उतारने की क्रिया पाई जाती है, यानी कि ये वाह्य कंकाल को उतार सकते हैं, जिसको मोल्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मोल्टिंग कहते हैं, ठीक है, वाह्य कंकाल को उतारने की प्रक्रिया को। सिक्स पॉइंट में आप लिखेंगे, इनमें श्वसन जलीय जंतुओं में क्लोम द्वारा, यानी कि जो जल में पाए जाते हैं उनमें जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा, और स्थलीय जंतुओं में ट्रैकिया के द्वारा होता है, ठीक है, किसके माध्यम से होता है, ट्रैकिया के द्वारा होता है, ठीक है, श्वासनाल द्वारा होता है। 7 पॉइंट लिखेंगे, इनमें उत्सर्जन मैलपीघी नलिकाओं या ग्रीन ग्रंथियों द्वारा होता है, तो उत्सर्जन याद रखना है किससे होता है, मैलपीघी, ठीक है, तो ये मैलपीघी उत्सर्जन किसमें होता है आपका, ये होता है आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में, ठीक है। अगले लिखेंगे, इसमें तंत्रिका वलय एवं दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु होती है, ठीक है, तो तंत्रिका वलय और दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु भी इसमें देखी जाती है, ठीक है, तो तंत्रिका वलय भी होता है और तंत्रिका रज्जु भी इनमें देखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, देह भित्ति त्रिस्तरीय होती है, ठीक है, यानी कि 3 स्तर की बनी होती है, ठीक है, इनमें मीजोग्लिया पाया जाता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, ठीक है, 3 स्तर की इनकी जो है त्वचा बनी होती है। इनके शरीर की पेशियां ऐच्छिक होती हैं, यानी कि ये अपनी इच्छा अनुसार कुछ काम कर सकते हैं, जो बंडलों के रूप में विन्यसित रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, वास्तविक सीलों में गुहा, ठीक है, सीलों में गुहा कैसी होती है, वास्तविक होती है, ठीक है, तो इनको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव टाइम में आपके इस तरह से पूछे जाते हैं। वास्तविक सीलों में गुहा पाई जाती है आपकी, ठीक है, ये बहुत कम रह जाती होती है, लेकिन कैसी होती है, बहुत कम होती है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, आर्थ्रोपोडा की, और केवल जनन अंगों तथा उत्सर्जी अंगों के चारों ओर पाई जाती है, ठीक है, वास्तविक गुहा, लेकिन कम होती है। देह गुहा सीलोमिक होती है, याद रखना है, इनमें जो देह गुहा होती है वो कैसी होती है, हीमोसील होती है, कैसी होती है, हीमोसोल होती है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला 11 कह रहा है कि परिवहन तंत्र खुला, ठीक है, होता है, ठीक है, परिवहन तंत्र कैसा होता है, इनमें खुला होता है, यानी कि इनमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है, डायरेक्ट वाहिकाओं में होता है, ठीक है, इनमें बाह्य निकाय नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। कह रहा रुधिर फैलकर वाहिनियाँ फैलकर बड़ी अनियमित
तथा दीवार रहित लेक्यूली या साइनस बनाती हैं। ठीक है, तो इनमें जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसा होता है, खुला होता है। ठीक है, ओपन टाइप होता है। रुधिर वाहिनियां जो होती हैं वो फैलकर बड़ी कॉमा अनियमित तथा दीवार रहित लेक्यूनी या साइनस बनाती हैं। ठीक है, तो यही जो इनकी जो वाहिनियां होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, फैल जाती हैं और फैलकर बड़ी हो जाती हैं और अनियमित आकार में बन जाती हैं, जिसके कारण उनमें दीवार रहित लेक्यूनी या इसी को हम क्या कहते हैं, साइनस का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, अगले आपको लिखना है, इनकी अधिकांश जातियां एक लिंगी, ठीक है, कैसी होती हैं, यूनिसेक्सुअल होती हैं। नर तथा मादा जंतु अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा के जो जंतु होते हैं उनमें नर आपको अलग मिलेगा देखने को और मादा आपको अलग मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है, इनमें जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो यूनिट आपका 4th का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, और हाँ, इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन भी इनका आगे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर आप देख लेना। ठीक है, चलिए, तो कहाँ तक पूछ रहा है, वर्ग तक। ठीक है, वर्गों तक बताना है। ठीक है, ये संघ क्या हो जाएगा, संघ तो आपका यही हो जाएगा। ठीक है, संघ क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। वर्ग की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टेशिया। ठीक है, वर्ग इसका क्या हो जाता है, क्रिस्टेशिया, क्रिस्टेशिया वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो इतना ही लिखना है। ठीक है, संघ, आर्थ्रोपोडा, वर्ग, क्रिस्टेशिया। ठीक है, यहीं तक आपसे पूछ रहा है, वर्गों तक। ठीक है, 2 ही तक पूछ रहा है, तो बस इसमें इतना ही पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, और कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।